अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत मज़े की रेसिपी, जो कि है चॉकलेट फज केक। और इसके मैं आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। इसमें मैंने डाले हैं 2 कप मैदा, बिल्कुल लेवल नहीं है, ग्राउंडेड है। 1 कप मैंने डाली है चीनी, और बिल्कुल पिसी भी नहीं है और पाउडर शुगर भी नहीं है, वो जो थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, इतनी कोई वो छोटी चीनी नहीं है। तो बस मैंने आज सुबह सुबह ये बना लिया था, खाना भी, और मैंने ये केक भी बनाना था, ये भी बना लिया था, क्योंकि हमने शाम को जाना था ग्रॉसरी करने के लिए। वो भी आपसे एंड में, वीडियो के एंड में ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर, और ये है 6 टेबल स्पून मैंने इसमें कोको पाउडर डाला था। और उसके बाद जो है मैंने इसमें डाला था बेकिंग पाउडर 3 टीस्पून, जो छोटा होता है वो डालना था 3 टीस्पून। और साल्ट डाला था 1/4 टीस्पून, बिल्कुल मतलब ज़रा सा साल्ट डालना है इसके बाद। और इसको अच्छी तरह आपने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना। तो इसको अच्छी तरह जब ये सारे इसके लम्स क्लियर हो जाएं, आपस में बिल्कुल सेटल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसीजर करेंगे, जिसमें हम इसमें ऐड करेंगे बटर। जो अनसाल्टेड बटर है वो 10 टेबल स्पून। तो मेरे पास फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था ताकि वो पिघल जाए, तो ताकि बिल्कुल ऊपर नीचे ना हो। मैं बिल्कुल बराबर डालूं बटर। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं, मगर बटर का जो टेस्ट आता है केक में वो और ही होता है। तो ये है कि मुझे याद आ गया, हम लोग जब कॉलेज में थे, तो हम जब सऊदीया में रहते थे, तो मुझे और मेरी सिस्टर को बहुत पसंद थे ये ब्राउनीज़ और इस तरह की चीज़ें। तो हम लोगों ने वो इंस्टेंट ब्राउनी होती है, वो जो कप में भी बनती है, ब्राउनी इन अ मग, और वो जो बनती हैं वो हम लोगों ने बहुत बना कर खाई है। मैंने और मेरी सिस्टर ने बहुत खाई है। तो हम वो बना कर, तो उसको माइक्रोवेव में वो बनती है, माइक्रोवेव करते थे 2 मिनट्स के लिए, 1 मिनट के लिए, तो फ़ौरन से पक जाती थी और बहुत मज़े की लगती थी, और हम उस पर आइसक्रीम डाल के खाते थे। तो मुझे वो टाइम याद आ गया, और मैं बहुत मिस कर रही थी सऊदीया के उस टाइम को। मैं बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ बनाती थी, बहुत कुछ शेयर करती थी, और मतलब अपने घर वालों को खिलाती थी। मैंने आइसक्रीम्स भी बनाई हुई हैं, ओरियो की बहुत आइसक्रीम्स बनाती थी, चीज़ केक बहुत ज़्यादा बनाती थी। और बस उसके बाद जब पाकिस्तान आई, तो बस कुछ यहाँ पे इतना ज़्यादा मुझे चीज़ों का नहीं पता था, तो वो इस वजह से भी सारा कुछ रुक गया। तो बस फिर कुछ लाइफ भी चेंज हो गई, तो अब मैंने दोबारा से वो सारी चीज़ें शुरू की हैं। तो इंशाल्लाह देखें, अब मैं आप लोगों को डिफरेंट रेसिपीज़ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं बनाती थी। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर लिया था मिल्क 1 कप, और सिर्फ 1 कप मिल्क डालना है आपने। और उसके बाद मैंने इसमें वनीला एसेंस ऐड किया था 1 टीस्पून, और बस 1 टीस्पून वो ऐड कर लें। अगर आपके इतना तेज़ नहीं है तो थोड़ा सा और भी डाल लें। मैंने थोड़ा सा और भी डाला था क्योंकि मेरा इतना तेज़ नहीं है, तो वो बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि उसमें डला हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। और 1 कप से ऊपर अगर आपको ज़रा सा लगे कि ज़रा सा हार्ड हो रहा है या नहीं मिक्स हो रहा, मिक्सअप नहीं हो रहा, क्योंकि इसको आपने बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, इसको बीट नहीं करना आपने, क्योंकि ये नरम नहीं करना, ये इसी तरह ही जो है ना इसी तरह ही रहेगा इसका टेक्सचर। तो बस आपने इसको बस अच्छी तरह मिक्स कर लेना। तो उसमें बिल्कुल 1 to 2 टीस्पून के करीब आप जो है 1 to 2 टीस्पून के करीब आप उसमें मिल्क और ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ उस 1 कप में ही पूरा वैसे हो जाएगा, नहीं होता तो कोई बात नहीं, 2 टीस्पून ऊपर और ऐड कर लें। और इसको ये देखें, ये जैसे थिक है ना, इसको इसी तरह ही रखना है, इसको नरम नहीं करना, ना इसमें दूध डाल के इसको वो करना है, क्योंकि ऐसे ही पकेगा। और उसके बाद जो भी आपका कंटेनर है जिसमें आपने बनाना है, उसको नीचे से ग्रीस नहीं करना आपने बिल्कुल भी, ना नीचे आपने ऑयल लगाना है, ना कुछ और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ये बेक होगा। तो बस इसके ऊपर आपने क्या करना है कि ये जो जितना भी आपका है ये आपने डाल कर, तो इसको पूरी एक लेयर दे देनी है नीचे बॉटम में, ताकि ये बिल्कुल सेटल्ड हो जाए एक लेयर में। तो बस मैंने भी ये किया था। साथ में मैंने बनाना था कोरमा, और वो कोरमे का भी बीच में मैं कर रही थी। मैंने कहा पहले इसको बेक होने के लिए रख दूं, क्योंकि थोड़ा सा जितना देर ये बनेगा तो उतनी देर में कोरमा भी हो जाएगा। चिकन मैंने धो लिया था, तो साथ में बस ये मैंने सुबह सुबह उठ के पहले ही काम कर लिए थे, तो सफाई वगैरह आज हुई भी थी, वो नीड नहीं थी, तो वो बस इसलिए जो है ना मैंने फटाफट उठ के बस ये काम किए। तो राहील का था कि चिकन कोरमा बना लो ताकि वो अगले दिन सुबह नाश्ते में भी खा सकें। तो मैं उनसे पूछ लेती होती हूँ आपने क्या खाने में खाना है, तो आप बता दें। इस तरह मुझे इजी हो जाता है, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता मुझे, और जो उनको पसंद होता है वो बता देते हैं, जो खाना होता है वो फिर मैं बना लेती हूँ।
तो बस कुछ शाम को हमने जाना भी ज़रा जल्दी था, तो इस वजह से फिर मैंने सुबह सुबह उठ के अपने ये काम ख़त्म कर लिए थे। तो बस अच्छा, इसमें अब हमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि उसको लेवल करने के बाद हमने इसमें डालनी है ब्राउन शुगर 1 कप। अब मेरे पास 1 कप पूरी नहीं थी, मेरे पास 1 कप से थोड़ी सी कम थी, तो मैंने ये किया था कि वो जितनी कम थी उसकी जगह मैंने वाइट शुगर पूरी कर ली थी अपनी, क्योंकि इसमें वाइट शुगर भी जाएगी। तो वाइट शुगर वैसे तो 1 कप जाती है, ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ी सी ऊपर डाल दी थी क्योंकि मेरे पास ब्राउन शुगर थोड़ी थी। तो और साथ में इसमें जो है ना डालने थे 6 टेबल स्पून कोको पाउडर। तो बस ये सारी चीज़ें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल के इनको अच्छी तरह करना था मिक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। तो अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो फिर आप 2 कप्स वाइट शुगर डाल लें, कोई इशू नहीं है, उसमें भी बन जाती है। तो ब्राउन शुगर का वैसे ही है कि कप वगैरह में, इसमें केक्स वगैरह में और उसमें बहुत अच्छा वो टेस्ट देती है। कुकीज़ में भी डलती है, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट देती है। ब्राउन शुगर का अपना एक टेस्ट होता है, तो वो बहुत अच्छा देती है। तो ये जो है बस इसको आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इस तरह करके मिक्स कर लेना है अच्छी से। और मिक्स करने के बाद आपने जो नेक्स्ट करना है वो आपने ये करना है कि आपने इसके ऊपर एक पूरी लेयर लगा देनी है इसकी पूरी मिक्सचर की, ड्राई की, और ये आपने पूरा ड्राई इसके ऊपर डाल देना है। अच्छा, अब छोड़ना नहीं है, पूरा आप आराम से सारा इसके ऊपर सेटल कर दें, ऐसे करके पूरा आप इसके ऊपर सेटल कर दें। जो साइड पे लगा वो भी उतार लें, कुछ भी वेस्ट ना हो। तो इस तरह आप इसको सेटल कर दें। दूसरी जगह पे आप ये करें कि पानी गर्म कर लें, तकरीबन 2.5 कप के करीब, 2.5 कप पानी जो है वो आप गर्म कर लें, क्योंकि वो गर्म गर्म पानी इसके ऊपर डलेगा। तो वो और साथ में आपने दूसरा एक मेन काम ये करना है कि अवन को आपने लगा देना है प्री हीट के लिए। मैंने 150 डिग्री सेल्सियस पे उसको प्री हीट कर लिया था। मेरा अवन प्री हीट हो चुका था और बहुत गर्म था, तो उसको मैंने प्री हीट करने के बाद मैंने ये किया था कि उसको ऑफ़ कर दिया था, क्योंकि मेरा अवन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो और वो बहुत जल्दी बेक भी हो जाता है। तो मैं उसको ज़रा हल्का रखती हूँ ताकि बेक अंदर तक हो, जले नहीं, और उसकी हीट अच्छी है तो वो ज़रा कम टाइम लेता है। तो इसलिए मैंने उसको 150 पे कर लिया था। तो ये है कि इसमें आपने बस इस तरह करके इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गर्म पानी डाल देना। और अगर किसी को डर है कि वो ये उठाकर नहीं अंदर रख सकता अवन में, तो फिर वो ये करें कि अवन में पहले पूरी ट्रे रख दें, जो आपका बेकिंग पैन जो भी जिसमें आप बेक कर रहे हैं वो रख दें अवन में, और फिर आप उसके अंदर ही पानी ऊपर डाल दें। तो मैंने सेटल कर लिया था, मैंने रख लिया था आराम से, इसलिए मैंने रख लिया। अगर आपको कुछ भी हो तो आप ना रखें, और अपने हाथों का बहुत ख्याल रखें अवन में कोई भी चीज़ रखते हुए, तो जल ना जाए, हीट ना लग जाए, इस चीज़ का बहुत केयर करें। तो ये है कि अवन, क्योंकि जब आप प्री हीट के लिए लगाते हैं तो वो बहुत गर्म होता है, तो अपना ख्याल रखें। बस इसको मैंने लगा दिया था, और साथ में मैंने ग्रिल्स इसकी ऑन कर दी थी 150 डिग्री पे। इसने तकरीबन 30 मिनट्स लिए थे पकने में। तो 30 मिनट्स में ये बिल्कुल परफेक्ट कुक हो गया था, बिल्कुल मज़े का, और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी, बहुत सेटल बनी थी मेरा। और इसको ब्राउनी भी कह सकते हैं, फच केक भी कह सकते हैं। इसमें एग्स नहीं डलते, सबसे बड़ी चीज़ ये है, विदाउट एग्स है। जो लोग एग्स पसंद नहीं करते वो ये ज़रूर बनाएं, खाएं, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, होता ही है कि इसको चेक करने का ये तरीका है कि ऊपर से ये हार्ड होती है इसकी स्किन, नरम नहीं होती। अंदर से जो है ना, नीचे से ये चॉकलेटी होता है, मतलब बिल्कुल जैसे मेल्टेड चॉकलेट होती है वैसे होता है। ऊपर से जो है ना ये हार्ड होता है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं चेक कर सकते कि आप इसमें टूथपिक डालें या कुछ डालें तो नीचे तक पका के लिए। नीचे से ये नहीं पकता, नीचे से चॉकलेट जैसा होता है। ये देखें, जैसे लावा नहीं होता, चॉकलेट लावा केक, वैसे होता है ये नीचे से। तो वो क्यों, उसी का तो सारा जो है आपको टेस्ट आता है कि आप वो डालें उसके अंदर, और उसके ऊपर डाल के तो फिर आप खाएं। और फ़र्स्ट टाइम मैंने राहील को ये बना के खिलाया, उनको बहुत मज़े का लगा। मैंने भी ये रेसिपी यूट्यूब से ही देखी थी, तो मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे बहुत शौक़ है ट्राई करने का। मैं डिफरेंट रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ और अपने पास सेफ रखती हूँ। तो और ये इतने मज़े का बना था, मैंने तो खा कर चेक किया था पहले, और जब राहील आए तो उन्होंने जब देखा पड़ा हुआ तो उन्होंने फ़ौरन पहले खा के देखा कि ये क्या चीज़ है डिफरेंट सी, तो उनको बहुत पसंद आया। तो पारसा को भी हमने थोड़ा सा खिलाया। तो बस ये है कि वो मेरा हो गया था डन। यहाँ पे अब मैं करी थी कौरमे की तैयारी। तो मैंने प्याज ले लिए थे तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के, क्योंकि मेरे पास चिकन जो था वो फुल था, तो मैंने फुल चिकन ले लिया था। क्योंकि राहील को अगले दिन भी खाना था, तो उन्होंने कहा था कि जो है ना चिकन जो है ना तुम ज़रा ज़्यादा बना लेना, और ग्रेवी भी उसकी सही रखना, बिल्कुल शोरबे वाला ना हो, थोड़ी सा थिक ग्रेवी के साथ हो। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। तो यहाँ पर हो गया था मेरा चिकन, और प्याज, चिकन कह रही हूँ, प्याज मेरा हो गया था, कट गया था। उसके ऊपर मैंने डाला ऑयल, और साथ में मैंने इसको कर लिया था मिक्स।
तो बस इस टाइम पे जो है पारसा मेरी सो रही है, तो मैंने कहा कि मैं फटाफट वॉइस ओवर करके तो वीडियो डाल दूँ, क्योंकि फिर जो है आगे की भी वीडियोस हैं वो भी आनी हैं। तो एंड में मैं आप लोगों से ग्रॉसरी की भी शेयर करूँगी, सारी वीडियोस जो हम ग्रॉसरी करने गए थे, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या ग्रॉसरी में लेकर आई हूँ, क्या क्या था और क्या नहीं, और आप से शेयर करेंगे और भी बहुत मज़े मज़े की बातें। तो बस यहाँ पे मैंने टमाटर काट लिए थे, मेरे पास फ्रीज़ टमाटर पड़े हुए थे क्योंकि मेरे पास बिल्कुल एंड हो गया हुआ था टमाटरों का, तो बस 2 फ्रीज़ रह गए हैं और ये कुछ फ्रीज़ टमाटर ऑलरेडी पड़े हुए थे, तो मैंने यही यूज़ कर लिए थे। मैं वैसे फ़र्स्ट दिन ही टमाटर फ्रीज़ नहीं करती हूँ, मैं टमाटर फ्रीज़ करती हूँ बहुत एंड में आकर, जब टमाटर मुझे लग रहा हो कि अब इसके बाद ये ख़राब हो जाएंगे फ्रिज में, तो मैं उसको काट के उसको फ्रीज़ कर लेती हूँ, वरना मैं अदरवाइज़ मैं नहीं करती टमाटर फ्रीज़। मुझे वो जूसी टमाटर जो फ्रिज में पड़े होते हैं और जो फ्रेश लगते हैं वो काट के खाने में डालने का बहुत मज़ा आता है। मुझे फ़्रेश टमाटर पसंद है, मुझे फ्रीज़ टमाटर नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पास वो पड़े हुए थे तो मैंने वही डालने थे, तो मैंने वो डाल लिए थे। और बस वो जब ठंडे हुए तो मैंने उसको अच्छी तरह जो है वो ग्राइंड कर लिया था उसके मिक्सचर को, और यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर डाला था अदरक और लहसुन की पेस्ट, वो भी मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, सारी मैंने डाल दी थी, तो वो भी मैं अब ले आई हूँ, वो भी मैंने पकानी है, अदरक लहसुन की पेस्ट बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर ये मैंने वो करके ब्राउन पेस्ट ऑयल में, उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया था फ्राई होने के लिए, ताकि वो अच्छी तरह उसकी स्मेल चली जाए और चिकन के अंदर से सारा कुछ उसकी वो जो रॉ स्मेल होती है वो चली जाए। और इसमें मैंने डाल दिए थे साबुत गरम मसाला, लाइक काली मिर्चें, लौंग और एक बड़ी इलायची, थोड़ी सी दालचीनी, और ये मैंने सारा कुछ डालकर तो इसको मैंने अच्छी तरह कर लिया था मिक्स। और उसके बाद जब ये पूरा मतलब मुझे लग रहा था कि ये तकरीबन ऑलमोस्ट फुल आपने कुक नहीं करना है, क्योंकि आपने इसको मसाले में भी कुक करना होता है, तो इसलिए मुझे लगा था कि इसमें बस हो गया है 60% हो गया है, तो फिर मैंने इसके अंदर सारा उसका मैटर डाल दिया था, प्याज टमाटर का जो भी मसाला था वो मैंने सारा डाल दिया था ग्राइंडेड हुआ हुआ, और बिल्कुल जो लगा होता है और वो भी ना छोड़ें, पानी डाल के वो भी डाल दें, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं भी डाल देती हूँ, सभी ऐसे करते होंगे क्योंकि कोई भी वेस्ट तो नहीं करता होगा अपनी चीज़। तो ये है कि सब इसी तरह ही करते हैं घर में, जो होती हैं एक्सपर्ट होती हैं हमारी माएँ बनाने वाली खाना, हमारी जो भी घर में होती है लेडी जो खाना बना रही होती हैं वो सारी एक्सपर्ट्स होती हैं माशाल्लाह। तो ये है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती तो बस ये है कि मैंने बस इसको अच्छी तरह कुक कर लिया था, और ये मेरी वीडियो में पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो आ रहा था, ब्लर भी आ रही थी और खाने का सही कलर ही नहीं आ रहा था। तो मैं राहिल को ये कहती, मैंने कहा कैमरे की कोई एडजस्टमेंट चेंज हुई भी, आप मुझे प्लीज़ ठीक कर दें, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि खाने का ना सही वो टेक्सचर नहीं आ रहा था, जो सालन का एक्चुअली आता है ना कौरमे का, वो नहीं आ रहा था, कलर उसका बहुत चेंज आ रहा था। तो मैंने इनको कहा, तो कहते हैं अच्छा चलो अभी तुमने बना लिया वीडियो, अब मैं कर देता हूँ चेंज उसको। तो बस यहाँ पे हमारी रेसिपी निकल रही है। मैं यहाँ पे मैंने डाल दी थी नमक, और नमक अपने जायके के हिसाब से आप लोग डालें। 1 टीस्पून मैंने डाली थी पिसी हुई लाल मिर्च, और मैंने डाला था 1 टीस्पून ही पिसा हुआ धनिया, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा डाला था 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और थोड़ी सी डालनी है हल्दी इसमें, और बस उसके बाद इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। अगर आपके पास कौरमा मसाला पड़ा हुआ है शान का, नेशनल का, किसी का भी आप यूज़ करें, और भी कंपनीज़ हैं जिनके आते हैं, और मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि इन मसालों के टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया था डन। और हम लोग अब जा रहे हैं ग्रॉसरी करने के लिए, और बस खाना शाना मैंने दिन में ही पका दिया था, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस आज क्योंकि जाना था ग्रॉसरी करने के लिए, तो फिर रहील ने कहा कि दिन में खाना पका के फारिग हो जाना, तो मैंने खाना पका लिया था, और बस अब मैं जा रही थी, क्योंकि मैंने इनको कहा था असल में हम लोग जाते थे बहुत देर से, तो मतलब हम लोग 9 बजे इस तरह हम लोग जाते थे, तो फिर 11 बजे 11:30 बजे स्टोर्स बंद हो जाते हैं, तो वो हमें लास्ट हम ही होते थे जिनको के बार बार सेल्समैन कहते थे कि आपका ही वेट हो रहा है, आपका ही वेट हो रहा है, तो फिर वो एक भागम दौड़ी में चीज़ देनी पड़ती थी, और पार्सल इतना तंग करती थी कि जिसकी कोई हद नहीं। तो मैंने इनको आज का मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा टाइमली निकलना है, क्योंकि ना फिर बहुत देर हो जाती है, तो फिर चीज़ ज़रा ना बंदे को फिर वो टाइम नहीं मिलता, वो फिर ये होता है मेन फोकस है ये चीज़ उठा लो जो आपको चाहिए, आपको पूरा टाइम नहीं मिलता कि आप ज़रा आराम से देख सको हर चीज़ को कि ये लेनी है या वो लेनी है, क्योंकि फिर ज़ाहिर है आपने फुल मंथ की ग्रॉसरी करनी होती है। बीच में जब मैं जाती हूँ तो मैं इतनी डिटेल चीज़ें नहीं लेती, जो थोड़ी बहुत ख़त्म हुई होती हैं वो लेती हूँ, मंथ की मैं इकट्ठी ले लेती हूँ। तो वो फिर मैंने इनको कहा, मैंने कहा जल्दी जाना, तो फिर इन्होंने कहा कि ठीक है, ये है कि खाना बना के रखना, तो जैसे ही मैं आऊँगा तो फिर निकल जाएंगे मैं फ़्रेश होके। तो
बस अब ये और पारसा नीचे उतर गए हुए हैं क्योंकि पारसा बहुत तंग कर रही थी, बहुत रो रही थी क्योंकि आज वो दिन में सोई नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने निकलना था तो मैंने फिर उसको नहीं सुलाया, तो सोई नहीं है, वो बहुत तंग कर रही है। अब पता नहीं वहाँ जाके क्या ही करेगी। तो ये है कि चले बस मैं भी चलती हूँ, ये दोनों नीचे उतर गए हैं। तो इतनी वीडियोस जो हमारी होंगी वही शेयर करूँगी आप लोगों से। और चलते हैं फिर। बस मैं लाइट ऑफ़ कर लूँ, फ़ैन ऑफ़ कर लूँ, ये सारी चीज़ें ऑफ़ कर लूँ, तो बस फिर जो है ना बाल बांध लूँ, सबसे मेन ये है कि कर लूँ। चलें ठीक है, फिर आपसे इंशाल्लाह करती हूँ मैं मुलाकात वहाँ पहुँच के। ओके। हाँ जी, क्या चाहिए आपको? ये चाहिए खाना?